स्तुते। हे मां जगदम्बिका, आपको हमारा प्रणाम है। आप सिवाय सबका कल्याण करने वाली है। आप हमारा उद्धार कीजिए। आप ये क्या कर रहे हैं? मां भगवती पार्वती ने कहा, यदि तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो मेरे बालक को फिर से जीवित कर दो। सारे देवता महादेव की शरण में आए और कहा कि महाराज, ये आपने क्या कर दिया? हमारे प्राणों को संकट में डाल दिया। इसको जीवित करो, नहीं तो माता के क्रोध से हम सब मरने वाले। शिवजी ने नंदी से कहा, नंदी तुम जाओ और तुम्हें किसी का भी सिर मिल जाए काट के लाओ। नंदीश्वर दौड़ करके गए, उसको किसी और का सिर तो मिला नहीं, पर मिल गया। ईद दंता समा सत्या सोल पाणी सथोतरे आगत्या च शूलेना चिरंते तकृत। तुरंत हाथी के शरीर से उसका सिर उड़ा दिया। जो हाथी एक दांत वाला था, और जैसे ही उसका सिर लाया भोले बाबा के पास दे दिया। भोले बाबा ने वो सिर अपने हाथ पर लिया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। तो महादेव के पास वो हाथी का सिर दे दिया। महादेव ने उठाया और उस बालक के शरीर पर जोड़ दिया। तज्जल स्पर्श मात्रेण चिदतो जीवितो भूतम तदो तससो सुप्तिवा सवारस्जान शिवेक्षया। महादेव ने वो सिर उठाया और उस बालक की सर प्रिय धड़ पर जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ा वो बालक फिर से जीवित हो गया। एक महादेव ये है जो एक मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें मृत्युंजय महादेव कहा जाता है, जो मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देते। जब राक्षस मर जाते थे तो शुक्राचार्य के पास कोई और मंत्र नहीं था, एक ही था, और वो है अमृत संजीवनी मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात्। कोई और मंत्र नहीं। इस मंत्र को सिद्ध किया जाए, कहते हैं मुर्दे में भी प्राण आ जाते हैं। चमत्कार है इस मंत्र का। दवाइयों से भी ज्यादा काम करता है ये मंत्र। बोलो जय श्री राम। आज गणेश जी को पुनः जीवित कर दिया, उस बालक को पुनः जीवित कर दिया महादेव ने। वो बालक खड़ा हुआ और महादेव को प्रणाम करने लगा। यावद पुनः समायाति
वर्षांतीचा चतुर्थका तावद व्रतम न कर्तव्यम तब चैवा ममाज्ञया। हे मेरे भगवान, आपने मुझे सोए हुए मुर्दे से जीवित कर दिया है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। महादेव प्रसन्न हो गए, बेटा तूने मेरे 60 करोड़ गणों को हरा दिया है, पराजित कर दिया है, और गणों को छोड़ो देवताओं को भी तूने 33 करोड़ देवी देवताओं को भी तुमने पराजित कर दिया है, 60 करोड़ गणों को तुमने पराजित कर दिया है। बेटा आज तक मेरे गणों में कोई ऐसा वीर उत्पन्न नहीं हुआ, तो आज से हम तुम्हें अपने गणों में श्रेष्ठ बनाते हैं, गणों का धीश बनाते हैं, और तुम्हारा नाम हम आज से गणेश रखते हैं। बोले गणेश भगवान की जय। जो गणों का धीश है वही गणेश है, और गणेश नाम से प्रसिद्ध कर दिया पार्वती का पुत्र। जिस दिन उस बालक का पुनः प्रादुर्भाव हुआ, भाद्रपद मास था, कृष्ण पक्ष था, चतुर्थी तिथि थी, और उस दिन उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। बोलो जय सिया राम। आज भी हम भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की जब गणेश चतुर्थी आती है सब मनाते हैं, और 10 दिनों तक गणेश चतुर्थी चलती है। बोलो जय सिया राम। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाया जाता है। अगर किसी की संतान नहीं हो रही है, परेशान है कोई, तो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना शुरू कर दो, आप यहां सुंदर नाती या बेटा हो जाए। जिसका नाती नहीं हो रहा उसका नाती, और जिसका बेटा नहीं हो रहा। दुर्वा का मंत्र है, वेद भगवान ने कहा कांडात कांडात परोहंति परुखा परुखस्परि। दुर्वा अलग अलग नहीं होता, ये दुर्वा का पेड़ नहीं होता है, दुर्वा एक ही जगह पर होता है। और परोहंति परुखा, कांडात कांडा अलग अलग, परोहंति फैलता चले जाता है। एक जगह पर आप दुर्वा लगा दोगे, वो दुर्वा धीरे धीरे फैलता हुआ नजर आएगा। परोहंति परुखस्परि एवं दूरवेण सहस्त्रेण सतेन च, लिखा है दिव्य 10,000 योजन दूर तक वो दुर्वा फैल सकता है, दुर्वा लगा दिया। ऐसे ही हे मेरे भगवान, जैसे कि दुर्वा फैलता रहता है यदि एक जगह पर लगा दिया जाए, ऐसे ही हमारा वंश फैलता रहे। पहले दादा आए, पिताजी आए, हम आ गए, कोई और आएगा, हमारा वंश चलता रहे। इसलिए लोग भगवान को दुर्वा चढ़ाते। लौकिक मंत्र कहा है दुर्वान पुराण सुहरिता अमृतान मंगल प्रदान आनिस्तान तव पूजार्थम लिहाना परमेश्वरा। दुर्वा को आपने देखा होगा, दुर्वा हमेशा हरा भरा रहता है, कितनी भी भीषण गर्मी क्यों न पड़ जाए, लेकिन दुर्वा नहीं सूखने वाला। ऐसे ही हे मेरे भगवान, जैसे दुर्वा हमेशा हरा भरा रहता है, ऐसी हमारा परिवार, हमारा वंश हमेशा हरा भरा रहे। इसलिए लोग भगवान को दुर्वा चढ़ाते हैं। बोलो जय श्री राम। गणेश जी की कथा को यहीं पर ही विराम दिया। तारकासुर ने कार्तिकेय जी महाराज से युद्ध किया, भगवान ने उसको पराजित कर दिया था। कार्तिकेय जी ने ऐसा आपने सुना। तारकासुर के 2 पुत्र थे, तारकाक्ष और विंध्यमानी। वो महादेव से युद्ध करने के लिए आया, भीषण युद्ध कर दिया, पर महाराज
पराजित नहीं हुई। महादेव ने उनके साथ भयंकर युद्ध किया। हस्ताभ्याम हस्तयोर्बद्ध्वा पदभ्यामेव च पादयोः अरत्नीद्वयेऽरत्नीभ्यां जानुभ्यां चैव जानी। भयंकर तरीके से युद्ध होता है। अब की बार महादेव ने अपने त्रिशूल को वेग से फेंका और उन दोनों का प्रणाम कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय। महादेव अपने कैलाश में मगन से बैठे थे कि त्रिपुरासुर नाम का राक्षस आ गया। इसने भी महादेव के साथ भयंकर युद्ध किया। महादेव ने इसको भी बचोड़ दिया। उसके बाद समुद्र से एक जलंधर नाम का राक्षस पैदा हो गया, जिसने वृंदा से ब्याह कर दिया। लेकिन इसके साथ एक समस्या घट गई कि इसकी जो पत्नी थी, जिसका नाम था वृंदा, ये बहुत भजन करती थी, पर इसके पति को कोई मार नहीं सकता था। पत्नी जब भजन करती है तो पति को ताकत मिल जाती है, सुन रहे हैं? और पति जब भजन करता है तो पत्नी को भी पुण्य मिलता है। वृंदा ने इतना भजन किया कि उसका पति जलंधर बलवान होने लग गया, ताकतवर होने लग गया, और उस ताकत का गलत फायदा उठाने लग गया। गलत फायदा क्या उठाया कि देवताओं को मारना शुरू कर दिया। देवता इसको मारना चाहते हैं लेकिन मरता ही नहीं है। क्या किया जाए, मरेगा कैसे? तो भगवान ने कहा, जब तक इसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं किया तब तक ये मरने वाला। इसकी पत्नी बड़ी तपस्वी, क्या किया जाए? तो भगवान ने जलंधर का रूप धारण किया और इसकी पत्नी के साथ वृंदा के साथ चले गए। उसका पातिव्रत धर्म नष्ट किया और इधर जलंधर की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। जय श्री राम। जब उसको पता चला कि मेरा पति मर गया और मेरे साथ जो है ये कोई नकली पति है जो रूप बदल करके आ रखा है, और वो भी भगवान नारायण, तो भगवान नारायण को श्राप दे दिया, प्रभु मैं आपकी भक्त थी लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जाओ और पत्थर बन जाओ। तब से वो भगवान विष्णु पत्थर के रूप में यानी शालिग्राम में प्रकट हो गए। बोले शालिग्राम भगवान की जय। और घर घर में पत्थर के रूप में विष्णु भगवान नारायण की पूजा होने लगी। भगवान विष्णु की पत्नी को जैसे ही पता चला कि मेरे पति को पत्थर बना दिया है तो लक्ष्मी जी चल पड़ी। पता चला कि वृंदा ने मेरे पति को पत्थर बनाया तो वृंदा को श्राप दिया है, उल्टा दुष्ट, तूने मेरे पति को पत्थर बनाया तो मैं भी तुझे श्राप देती हूं कि तू लकड़ी बन जा। तो वही वृंदा तुलसी के रूप में प्रकट हो गई। वो तुलसी भगवती जय। वृंदा नाम तुलसी के रूप में प्रकट हो गई। कहते हैं जब ये वृंदा सती हुई तो अपने पति जलंधर के साथ सत्ता होने के लिए गई, सती होने के लिए गई। इसकी जैसे ही राख हुई तो उस राख से 3 पौधे वनस्पति के उत्पन्न हो गए। पहला पेड़ उत्पन्न हुआ तुलसी का, दूसरा पेड़ उत्पन्न हुआ आंवले का, और तीसरा पेड़ उत्पन्न हुआ मालती। 3 पेड़ उत्पन्न हुए। बोलो जय श्री राम। भगवान विष्णु के बारे में लिखा गया है कि भगवान विष्णु उस वृंदा से उन्हें इतना प्रेम हो गया था कि उसकी राख में ही विष्णु भगवान लोट-पोट होने लगे। आज भी आप शालिग्राम पर अगर
तुलसी चढ़ाओगे तो शालिग्राम भगवान तुलसी को चुंबक की तरह खींच देते हैं। अत्यंत प्रिय है हमको तुलसी। तुलसी के बिना तो वो भोजन भी स्वीकार। सर्वदेव प्रिय विष्णु चैव विशेषतः। वैसे तो तुलसी सभी को प्रिय है, पर विष्णु चैव विशेषतः, भगवान विष्णु को विशेष करके तुलसी अति प्रिय है। लिखा है तथापि तुलसी धन्या तीव श्रेष्ठा महामुनि त्यक्त्वा गणेशं सर्वेषां प्रतिपादा सर्वकामम्। तुलसी धन्य है जो सभी को चढ़ाई जाती है, लेकिन त्यक्त्वा गणेशं, गणेश जी को नहीं चढ़ाया। गणेश जी को उसकी जगह दुर्गा चढ़ाया। आगे जाकर के वहीं तुलसी ने फिर से जन्म लिया और शंखचूड़ से उनका फिर से ब्याह हो गया। और जय श्री राम। फिर से भगवान शंकर चैन से बैठे थे कि एक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो राक्षस पैदा हो गए। हिरण्याक्ष का उद्धार तो भगवान ने सुअर के रूप में आकर के किया, लेकिन जब इसने इस धरती को रसातल में ले गया तो भगवान ने सुअर का रूप धारण किया और इस हिरण्याक्ष को मार करके फिर इस धरती की फिर से स्थापना की। तब मनु महाराज ने सृष्टि की। पर ये दो भाई थे कश्यप जी के पुत्र, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। इसने देखा कि विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया, तो महाराज जो हिरण्यकश्यप था इसने भी मंदराचल पर्वत में जाकर के ब्रह्मा की कठोर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। इतनी बड़ी तपस्या करनी प्रारंभ कर दी कि दीमक लग गया इसके पूरे शरीर पर, मिट्टी लग गई, पर यह खड़ा नहीं हुआ। इतनी बड़ी तपस्या करता है, वह गजब हो गई। मिट्टी का शरीर बनने वाला है पर खड़ा नहीं हो रहा, ब्रह्मा की तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा को इसके पास आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा, सामने प्रकट हो गए और बोले, हे पुत्र वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तब हाथ जोड़ करके कहता है, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मेरे इस तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। क्या? न भीतर मरो न बाहर मरो। पहले तो बोला कि मैं मरो ही नहीं। ब्रह्मा ने कहा संभव, मरना तो पड़ेगा। तब कहता है ब्रह्मा जी, वरदान दो कि न मैं भीतर मरो न बाहर मरो, न मैं ऊपर मरो न मैं नीचे मरो, न मैं दिन में मरो न मैं रात में मरो, न मैं अस्त्र से मरो न मैं शस्त्र से मरो, न मैं मनुष्य से मरो न मैं जानवर से मरो। हे ब्रह्मा जी, आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से ना मरो। महीने में 12 महीने होते हैं, उन महीनों में मैं किसी महीने में भी ना मरो। ब्रह्मा जी ने बोला, बेटा बस कर बस कर बस कर। ताते में दुर्लभा पुंसा यावृणी से वरान ममा तथापि पितरानंदा वरान तदपि दुर्लभा। हे बेटा हिरण्यकश्यपु, तेरे द्वारा मांगी हुई वरदान बड़े दुर्लभ है। आज तक मैंने ऐसे वरदान किसी को नहीं दिए, पर तेरी जैसी तपस्या कभी भी बड़ी दुर्लभ है। आज तक किसी ने इस ब्रह्मा की इतनी बड़ी तपस्या नहीं की, इसलिए मैं ये सारे वरदान तुझे प्रदान करता हूं। प्रसन्न हो गया हिरण्यकश्यपु कि अब तो मैं अमर हो गया हूं, मुझे इतने सारे वरदान। उठा वहां से खड़ा और सीधे स्वर्ग में हमला बोल दिया। स्वर्ग के देवी देवताओं को मारना शुरू कर दिया। इंद्र से कहता है, चल झाड़ू लगा, पानी भर के ला।
वायु से कहता है चल झाड़ू मार मेरे घर का, काम करवाने लग गया देवताओं से अपना घर का। देवता लोग बड़े प्रसन्न, हाथ जोड़ने लगे, प्रभु उद्धार करो। भगवान बोले मां वैष्णवी विबुधा श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वा। ये देवताओं मत घबराओ, समय का इंतजार करो। जो व्यक्ति सुधरता नहीं है ना, जब उससे कोई सुधारने का प्रयास भी करता है फिर भी नहीं सुधरता, तो समय उसको सुधार देता है। पहले सुधर गए तो ठीक, अगर नहीं सुधरे तो समय ऐसा सुधारता है फिर उसको छठे का दूध याद आने लगता है। जैसे ऐसी ही पहले तो संकेत किए पर नहीं सुधरता, देवताओं को खूब मारा। समय बीता, इसके 4 पुत्र हुए। पहले का नाम अहलाद, अनुलाद, सहलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे बेटे का नाम था इसका प्रहलाद। कैसा था वो बेटा, आगे लिखा है, ब्रह्मण्यशील संपन्ना सत्यसंधो जितेन्द्रियः। ब्राह्मणों का अनन्य भक्त था, ब्रह्मण्यशील। समझ लेना, अगर आप ब्राह्मणों के भक्त बन गए तो आपको फिर पीछे हटाने में कोई भी आपको पीछे नहीं हटा सकता। और समझ लेना, आप ब्राह्मण के विरोधी बन गए तो आपका विपरीत समय शुरू हो गया है, विनाश समय शुरू हो गया है। इसके ऊपर संत और ब्राह्मणों का आशीर्वाद रहता है, उसको हार का मुख नहीं देखना पड़ता। और जो ब्राह्मण का विरोधी है, समझ लेना ईश्वर उसका विरोधी हो गया। ऐसे ही ये जो बेटा था हिरण्यकश्यप का, ये भी ब्राह्मणों का अनन्य भक्त, ब्रह्मण्यशील संपन्ना सत्यसंधो जितेन्द्रियः। जितेन्द्रिय, पर इनको एक ग्रह लग चुका था अपने जीवन में। कौन सा ग्रह महाराज? बोले कृष्णा ग्रह गृहीता न वेदा जगदीदृशम। इनको एक ग्रह लग गया था। कौन सा ग्रह? बोले कृष्ण ग्रह। कृष्ण यानी काला, और काला रंग एक बार किसी पर चढ़ जाए ना, फिर उसको आप किसी और रंग में नहीं लगा सकते, और रंग फिर उसमें लग ही नहीं सकता। इधर काला लग गया तो काला धब्बा लग गया। सुनने ऐसी ही इनको भी कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया, और यह ग्रह बहुत खतरनाक है। 9 ग्रह की तो आप शांति करवा सकते हैं, लेकिन 10वीं नाम का जो ग्रह है, ये तो पहले किसी को लगता नहीं है, और एक बार किसी को लग जाए बस फिर उसको कभी छोड़ता नहीं। अच्छा महाराज ये बताओ कि 10वीं ग्रह के लक्षण क्या होते हैं? क्या लक्षण होते हैं? तो लक्षण बताया, क्वचित रुदति वैकुंठा चिंता सबल चिंतना क्वचित दशत चिंता लदगुद गायति क्वचित। जिसको ये 10वीं नंबर का ग्रह लग गया है, जिसको भगवान से प्रेम हो गया हो ना, वो व्यक्ति रोता बहुत है। ईश्वर जब भी बैठेगा वो व्यक्ति अकेला ही बैठेगा, जिसको भगवान से प्रेम हो जाए। कभी कभी सोचता है भगवान ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, जितने की मैंने सोची भी नहीं थी। कभी कभी अपने में ही बोलने लगता है, कभी कभी अपने में ही हंसने लगता है। ये इस ग्रह के लक्षण होते हैं। क्वचित रुदति वैकुंठा चिंता सबल चेतना। कभी कभी हंसने लगता है, कभी कभी अपने में ही रोने लगता है, कभी कभी अपने में ही बड़बड़ाने लगता है।
ये इस ग्रह के लक्षण होते हैं। यही लक्षण प्रहलाद जी के भी थे। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो इन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया। कहां? हिरण्यकश्यप दानव विश्वमा विद्यालय, वहां इन्हें पढ़ने के लिए भेजा गया। लेकिन प्रत्येक पिता का कर्तव्य होता है, यदि उसका बेटा हॉस्टल में पढ़ रहा है तो वो जाए और वहां लोगों से, गुरुजों से पूछे कि मेरा बेटा पढ़ता है कि घूमता रहता है। आज हिरण्यकश्यप भी 6 महीने बाद अपने बेटे के विद्यालय में गया, गुरुजी से मिला और फिर अपने बेटे से मिलने के लिए आया। अपने बेटे से पूछा, बेटा ये बता कि तूने बहुत सुंदर पाठ कौन सा पढ़ा है आज तक, मुझे बता। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी एक पाठ पढ़ा है लेकिन बहुत सुंदर है। कौन सा? तत्साधुमन्ये सुरवर देहिनां सदा समुद्र विघ्न धियां सद्ग्रह हित्वा पातं गृहमन्धकूपं वनं गतोय धर्माश्रयेत। बोले पिताजी, सच्चा गृहस्थी वही है जो अपने को इस गृहस्थ आश्रम से निकाल करके वनम गते, वन में जाए और भगवान का भजन करें। वही सबसे बड़ा गृहस्थी है। उसने अपने बाप से जैसे ये बात कही तो हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को तो नीचे रखा, अपने बेटे से तो कुछ नहीं बोला और गुरुजी के पास चले गया। गुरुजी से पूछा, ए मास्टर, तो मेरे बेटे को पढ़ाता क्या है? मास्टर जी बोले महाराज, जो शिक्षा नीति आपने निर्धारित की है वही सब हमारे यहां पढ़ाया जाता है। बोले मूर्ख, मेरा बेटा मेरे से कह रहा था कि वन में जाओ और हरि का भजन करो। क्या यही सब भेजने के लिए मैंने, यही सब सिखाने के लिए क्या मैंने अपना बेटा तेरे पास भेजा है? बोले महाराज, ऐसा तो हमने कुछ नहीं सिखाया। तो कहां से सीख लिया? इसका मतलब यह है कि कोई हरि का, विष्णु का कोई गुप्तचर तुम्हारे यहां रहता है जो मेरे बेटे को उल्टी सीधी बातें सिखा रहा है। खबरदार, जो मेरे बेटे ने दोबारा ये बोला कि हरि का भजन करो। और नाराज होकर हिरण्यकश्यप चला गया। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो और जोर से। अब बीच में नहीं उठने की, जो बीच में उठेगा उसको बगल वाले की कसम। इतनी जल्दी तुम्हें प्यास लग जाती, तुम तो बोल भी नहीं रहे हो फिर भी प्यास लग गई। बोलते बोलते तो प्यास लग जाएगी, यहाँ सुनते सुनते भी प्यास लग रही। बोलो जय सिया राम। कोई नहीं, पी लो आप, प्यार से पी। कल एक बोतल ले आना अपने साथ, ठीक है? बोल भंडारा दिए पीछे, पानी की कमी, इसलिए आप एक बोतल अपने साथ ले आना पानी के भर के। वैसे हो सके तो 5 लीटर वाला जर्किन लेके आना। बोलो जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की। आइए एक भजन करते हैं, उसके बाद आगे कुछ माताएं
बोले शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, नागराज भगवान की जय, राधा रमण भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। औदो मेरा गाना प्रेते भक्त बुलान छा मदन दीना। औदो मेरा गाना प्रेते भक्त बुलान